1 फरवरी को केंद्रीय आम बजट पेश होने वाला है और इस बजट से तमाम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। बजट पेश हो रहा है और बजट के समय अगर घरेलू महिलाओं से बात ना हो तो फिर शायद बेकार होगा। ऐसे में बजट से बहुत सारी उम्मीदें घर की महिलाओं को हैं, जो घर चलाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, इसके साथ ही तमाम सारी व्यवस्थाओं को देखती भी हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ तमाम वो हाउसवाइफ हैं जो अपने घर को चलाती हैं, हर महीने का आंकड़ा अपने पास रखती हैं। उनसे एक बार बात कर लेंगे कि आखिर जो बजट आ रहा है उस बजट से उन्होंने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है और किसकी ज़रूरत उन्हें सबसे ज़्यादा है। मैम, सबसे पहले आप लोगों से बात करेंगे कि 1 तारीख को बजट आ रहा है, इससे पहले भी कई बजट आ चुके हैं। किस तरीके की उम्मीद कर रही हैं कि इस बार के बजट में क्या खास होगा? आने वाले बजट से उम्मीद यही है कि जो वित्त मंत्री जी हैं बजट हम मिडिल क्लास को देखते हुए बनाएं। जैसे बच्चों की एजुकेशन को लेके फीस बहुत महंगी हो चुकी है। डेली हम मिडिल क्लास, जिससे हम लोग का रूटीन रहता है राशन वगैरह, वो हर साल महंगा होता है। जब भी बजट आता है उसमें कोई रियायत बढ़ती जाती है, एक्सपेक्टेशन नहीं होती हर बार की। वो चीज़ सोचे। इस बार उम्मीद है कि लेडी होते हुए हम लोग की तकलीफ को समझेंगी। जिससे राशन की चीज़ें हो गई, सिलेंडर हो गया, आपकी दालें हो गई, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, सब फ्रूट्स हैं, इनको रेट्स थोड़े कम करें जिससे हम बच्चों को हेल्दी फूड खिला सकें। एजुकेशन के क्षेत्र में उसमें हर साल फीस बढ़ती है, तो बच्चों को एजुकेशन हर कोई अच्छा देना चाहता है कि तभी उनका फ्यूचर बनना है। तो हर साल फीस बढ़ती है, तो अब टेंशन होने लगी है कहाँ जोड़े, कैसे बचाएं कि 12th के बच्चों को कैसे करना है, पढ़ाएंगे कैसे। तो उस चीज़ को सोच समझ के बनाया जाए। जो इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, जो रोज़गार अपना करना चाहती हैं, तो उनको लोन मिल रहे हैं, तो उसकी जो दर है ब्याज वो थोड़ी कम की जाए, जिससे कि वो अपना इंडिपेंडेंट बनने और रोज़गार अच्छे से करें। तो देखिए, घरेलू खान-पान से लेकर बच्चों के एजुकेशन तक सबके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ चीज़ों में रियायतों की उम्मीद लगा रखी है महिलाओं ने। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें। मैम, बजट 1 तारीख को आ जाएगा। लास्ट बजट को अगर देखते हैं तो फिर इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, तो मुझे कमाना भी है और खर्च भी करना है। और साथ ही साथ मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं अकेली कमाऊंगी और अकेले ही खर्च करूंगी। तो मैं तो यही चाहूँगी कि किचन से लेके बाहर तक की मुझे सारी सुविधाएं वो मिले जो एक सिंगल वूमेन को मिलनी चाहिए। और मिडिल क्लास को देखते हुए अगर वो बजट बनाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे किचन में भी राहत चाहिए और बाहर भी राहत चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा में। और मेडिकल लाइन में भी मुझे चाहिए, जैसे हमारे अस्पतालों के जो बिल हो जाते हैं बड़े बड़े, उनमें भी थोड़ा राहत दें। हो सकता है कि वो किसी भी तरह की, जैसे हम लोगों को, मैं तो जैसे बिजनेस के ही उसमें बोलूँगी कि कुछ जीएसटी में ही राहत करा दें या कुछ भी करा दें, मेरे लिए तो वही बेटर होगा ना। तो देखिए, हाउसवाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वुमन भी हैं, जो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि घरेलू चीज़ों में रियायत मिले। इसके साथ ही जो जीएसटी है व्यापारियों के लिए जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसमें भी कहीं ना कहीं रियायत होनी चाहिए। मैम और हैं साथ में, उनसे बात करें। मैम, घरेलू बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम बजट में शामिल होती हैं। आप लोग घर चलाते हैं, तो क्या लगता है किन किन चीज़ों में कम कीमतों को होना बहुत ज़रूरी है? जो घर में सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, सब्जियां हो गई या अनाज हो गया या फल हो गए, इससे बेसिक कुछ नहीं है। इसके बिना आप नहीं रह सकते हो। खाना आप किचन में बनाओगे ही बनाओगे। और हर साल बारिश के टाइम पे, एक्सट्रीम ठंड के टाइम पे, ये सारे भाव इतने ज़्यादा ऊपर जाते हैं कि मिडिल क्लास के लिए खरीदना मुश्किल होता है। मैं एक समाज सेविका हूँ और समाज में निकलकर जब सेवा बस्तियों में जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि उस जगह पर, क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है और हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाए, और प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस आसमान छू रहे हैं। तो शिक्षा में जो भी फीस वगैरह है उसको कम किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या समाज में देखने को मिलती है अस्पतालों के अंदर, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्सेशन को लेकर के। टैक्स की सही नॉलेज ना होने के कारण लोगों के मन में एक डर भी रहता है। और दूसरा, जो हर चीज़ में टैक्स दिया जाता है, जो चीज़ें हम परचेज करते हैं, आजकल हम सारा पैकेट फूड परचेज करते हैं, हर पैकेट में जीएसटी जुड़ा होता है। इनफैक्ट नारियल पानी जैसी चीज़ों में जो कि पेड़ से तोड़ के आ रही है, उसमें भी जीएसटी जुड़ने लगा है। तो ये थोड़ा सा देखा जाए, समझा जाए कि कहाँ पे एक राहत देनी है किचन के अंदर। किचन की राहत बहुत ज़रूरी है। तो खाने पीने की चीज़ों से टैक्स और कम करना चाहिए, और बाकी जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अब सुनने में आ रहा है कि 8वां वेतन आने वाला है। सरकारी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए सोचिए
नौकरी में आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी सारी ईएमआईज जा रही हैं, उतने टैक्स जा रहे हैं, हम क्या सेविंग्स करेंगे? तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, सिर्फ महिलाओं को नहीं, मैं पुरुषों की भी बात करूंगी क्योंकि समाज दोनों लोगों से चलता है। तो प्राइवेट नौकरी वालों के लिए जिस हिसाब से टैक्सेस हैं, या एक महिला को जिस तरह की, जो एक सिंगल लेडी जब कोई बिजनेस चलाती है, उनकी क्या समस्याएं हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जो बजट आने वाला है उसमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस के रूप में देखना चाह रही हैं महिलाएं, कि फिर वो चाहे महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हों या फिर पुरुषों से। कुछ और भी हैं महिलाएं, उनसे भी बात कर लें। मैम, एक सवाल आपसे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग की जब बात आती है तो फिर अमूमन लोग ऑनलाइन भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग बाज़ारों में उतर कर सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो क्या लग रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कितना प्रॉफिट मिल जाता होगा आप लोगों को? नहीं, डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में लोग सुविधा की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ऑनलाइन से हमें बस सुविधा ये मिल जाती है, रुपए 2 रुपए महंगा ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो हम लोग आज वर्किंग वुमेंस हैं वो हर टाइम नहीं जा सकती हैं मार्केट में ख़रीदने, तो वो इजीली इस चीज़ों को अवेलेबिलिटी करा रही हैं। लेकिन मेरा बजट से मेन उम्मीद ये है, जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते हुए आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बजट देखें तो रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ ही हमारे लिए एक सपना होता जा रहा है, क्योंकि रोटी में दिन पर दिन हमारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। मकान खरीदना लोगों के लिए सपना बनता जा रहा है, लोग रेंट प्रेफर कर रहे हैं, बट उनके लिए इनकम इतनी नहीं है। तो सपना, ये जो रोटी कपड़ा मकान, जो अब लैंड पे चीज़ें बढ़ रही हैं, रेंट पे टैक्स बढ़ रहे हैं, परचेज लैंड पे बढ़ रहे हैं, सेल रेंट पे बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को एक मिडिल क्लास को सोचते हुए मुझे लगता है कि बजट आना चाहिए और जीएसटी पे भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर हम रोटी कपड़े मकान पे ही ध्यान नहीं देंगे, जो कपड़ा है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इतना महंगा होता जा रहा है, तो नॉर्मल लाइफ इंसान की रह कहाँ जाएगी। और एक बजट नॉर्मल लाइफ होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमें बचाने के लिए भी सोचना है। ऐसा तो है नहीं आज कमाया आज ख़त्म तो हमारी ज़िंदगी आगे चलेगी, तो उन चीज़ों को बहुत सोचना ज़रूरी है। और मेरी यही गुजारिश है कि जो आज आगे जो बजट बनाया जाए वो इसी चीज़ को सोचते हुए बनाया जाए कि इंसान अपना रोटी कपड़ा मकान पूरा कर पाए। तो देखिए, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है लोगों की, वो उसमें कहीं ना कहीं रियायत की बात की जा रही है। मैम, आपसे भी एक बात करेंगे कि एजुकेशन की जब बात आती है तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। अमूमन लोगों की शिकायत है कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं ठीक से। तो ऐसे में क्या लगता है, एजुकेशन में क्या फ़र्क करना चाहिए या बजट में क्या ऐसा लाना चाहिए जिससे एजुकेशन पे असर? प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीस हर साल बढ़नी है, तो एक कोई करो लाया जाए कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। हर साल हम बढ़ती है फ़ीस, तो बड़ा मुश्किल है कि फ़ीस ही नहीं और भी कोर्सेज बच्चों को कराने हैं, हर साल उसे बढ़ता है, तो हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाएँ, बच्चों का हम फ्यूचर कैसे बनाएं। तो हमारी कोशिश है कि बजट देखा जाए, उसे क्लियर डाला जाए कि एक लिमिट में ही बढ़ाया जाए। तो हमें तो बच्चों का फ्यूचर देखना है ना, उसमें कोई हमें रियायत तो मिल नहीं रही है, तो बजट इसी हिसाब से सोच के बनाना चाहिए कि फ्यूचर तो देश के ही बच्चे ही हैं। तो देखिए, अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसके जॉब में कोई आप इंक्वायरी नहीं कर सकते कि आपने कितना पढ़ाया। और इस तरह का कुछ सिस्टम में बदलाव आना चाहिए कि सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षक कितना पढ़ा रहे हैं, कोई पैरामीटर होना चाहिए। कोई पैरामीटर होना चाहिए जिससे कि सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाए ना। एक आज बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो फीस नहीं भर सकते हैं, वो सिर्फ लग करके मेहनत करते हैं। लेकिन शहरों में वही शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो बजट को ध्यान रखते हुए मैं बोलूँगी कि प्राइवेट स्कूल जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन आप सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाइए और कुछ ऐसा चेंज लाइए एजुकेशन सिस्टम में जिससे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, उनने कितना ग्रास्प करा टीचर के पढ़ाने के बाद, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एजुकेशन भी एक अहम मुद्दा माना है इन्होंने कि जो सरकारी स्कूल हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, तो उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। बजट में एजुकेशन भी शामिल होनी चाहिए। मैम, एक सवाल आपसे, घर के अगर हम किचन की बात करें तो किचन में ऐसा क्या अहम मान रही हैं जो इस बजट में महिलाओं को रियायत दे सकता है? गैस हो गई, आटा हो गया, और किचन में हम वही देखेंगे जिस चीज़ें हम पकाकर खाते हैं और जिससे पकाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अगर हम इंडक्शन चलाते हैं, माइक्रोवेव चलाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा।
तो वो भी कर सकते हैं। फ्रिज हमें 24 घंटे चलाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी कुछ राहत दे सकती हैं वो, और उससे भी हमारे बजट में कुछ तो ऊपर नीचे होता ही है ना। देखिए महिलाएं हैं और बजट से पहले बहुत सारी उम्मीदें इन्होंने अपनी जता दी हैं कि फिर वो चाहे एजुकेशन की बात हो, बिजनेस की बात हो या फिर घरेलू किचन की बात हो, सभी में कहीं ना कहीं कुछ राहत चाहिए। पिछली बार की अपेक्षा जो इस बार बजट आएगा उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं और अब देखना होगा कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो इन लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।